हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 स्टॉक जो आप मंडे को इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग एक बहुत रेप्यूटेड एंड काफ़ी पुरानी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो कि इंडिया में लगभग 1990s के आसपास से फंक्शनल है। इस कंपनी का आईपीओ लास्ट ईयर नवंबर में आया था, आप देख सकते हैं। ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, नवंबर के आसपास में लिस्टिंग हुई थी इसकी NSE और BSE के ऊपर। ओके, नवंबर में जब से लिस्टिंग हुई है इसकी, तब से अब तक के इन्वेस्टर के कम से कम 4 से 5 गुना पैसे कर चुका है। लिस्टिंग के टाइम पे जो प्राइस था इस कंपनी का, इस शेयर का, वो लगभग 200-250 के आसपास था, 300 लगा लीजिए लगभग। और 300 से लगभग ये स्टॉक जो है लगभग 500 के आसपास पहुंच चुका है, 1500। ओके, जिस तरीके से पिछले 1 से 1.5 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली इन सभी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को हो रहा है। ओके, अभी रिसेंटली एंजल ब्रोकिंग ने लास्ट मंथ का जो अगस्त के महीने का एक रिपोर्ट भी दी थी, पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट की है, और उस रिपोर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, जिसकी वजह से लास्ट फ्राइडे को लगभग जो शेयर था वो 6.5% ऊपर भी क्लोज हुआ है। अगर हम इसका चार्ट देखें, डेली चार्ट देखते हैं, तो अप्रैल से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अप्रैल के आसपास से इसमें एक वन वे रैली देखने को मिली है, और वन वे रैली थी लगभग मिड जून के आसपास। ओके, प्राइस था 300 का अप्रैल में, और 300 से ये सीधा पहुंच गया है 1450 के आसपास। यहाँ देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 5 टाइम हुआ है प्राइस। एंड उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है पिछले, अगर आप थोड़ा टाइम देखें तो मिड जून जुलाई के आसपास से फिर थोड़ा सा करेक्शन आया 1.5 महीने का, और करेक्शन में जो प्राइस है वो 1450 के आसपास से प्राइस जो है 1000 के आसपास आ गया है। करेक्शन में इसने सपोर्ट लिया 1000 के आसपास का, एंड अब जो है स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से 1000 के आसपास का सपोर्ट लेने के बाद एक जो फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रहा है, हायर हाई एंड हायर लो, ये फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट बन रहा है। ओके, हायर हाई एंड हायर लो का ये जो स्टॉक में इस तरह का फॉर्मेशन होता है वो काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ओके, अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से इस सेटअप को देखें, तो अगर आप पोजिशनली या स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसे बाय करना चाहें तो वही बाय कर सकते हैं। हो सकता है 2 से 3 हफ्तों में आपको वापस से जो लेवल था 1400 का, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अगर आप पोजिशनली होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे, मैं जैसे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें 15 मिनट का, ये 15 मिनट चार्ट है। अब इसमें फ्राइडे को क्या हुआ है, फ्राइडे को मॉर्निंग में स्टार्टिंग में 30 मिनट्स के अंदर ये 2 कैंडल है 15-15 मिनट की। पहली कैंडल 15 मिनट की है और ये दूसरी कैंडल है। ओके, तो स्टार्टिंग के 30 मिनट्स में काफ़ी अच्छा मूव आया था, और क्योंकि रिपोर्ट्स के अंदर नंबर अच्छे थे, ओके, बात सच निकली, इसकी वजह से ये जो गेन जो आया है ना शुरू के आधे घंटे में, ये पूरे दिन में सस्टेन भी करा है। अब देखिए प्राइस जो है वो ऊपर के पहले हाफ में है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ ड्रिवन अगर ये रैली होती तो शाम तक ये प्राइस, अगर मॉर्निंग में जितना ऊपर गया ना, मॉर्निंग में शाम तक नीचे आ चुका होता। बट क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छी थी, इसलिए जो प्राइस है अपर हाफ में सस्टेन कर गया है। और इसमें एक पैटर्न ही बना है, इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो अगर ये मंडे को मॉर्निंग में ब्रेकआउट आता है 1250 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, मंडे को इसमें अगर इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर आता है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार आपको अच्छे से। ये फ्लैग है, ओके, मंडे को इसमें अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें हम बाय करके चल सकते हैं 1250 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 1275 एंड 1300 का। स्टॉप लॉस यूज करेंगे इसके अंदर हम 1225 का। ओके, ग्रेट। दूसरा स्टॉक है हमारा ONGC। ONGC एक PSU स्टॉक है जो कि मोस्टली काफ़ी स्लो मूव करता है। फ्राइडे को इसमें 3.5% की तेजी थी। ओके, और चार्ट पे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। कैंडल देखिए, लास्ट वाली ग्रीन कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, लगभग 2-2.5 महीने के करेक्शन के बाद आप ये चेक कीजिए, जून के टाइम पे यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था लगभग 128 के आसपास का, उसके बाद ये लगभग 2-2.5 महीनों से इस करेक्शन जोन में है, डाउन ट्रेंड में है। 2-2.5 महीने के करेक्शन के बाद इसने एक सपोर्ट लिया 108 के आसपास का, और वहाँ से रिवर्सल आया है। पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी अच्छा इसने हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया है, आप देख सकते हैं। ओके, फ्राइडे की जो क्लोजिंग है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है, मैं दिखाता हूँ कैसे। फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो 123 पे हुई है।
अब लास्ट टाइम 120 प्लस की क्लोजिंग जो है ना वो इस वाले कैंडल में हुई थी, और ये कैंडल है लगभग 3 जून की। तो पिछले लगभग 3 महीने के बाद 120 का लेवल इसने क्रॉस किया है और उस पर सस्टेन भी करा है। इसके अलावा ये जो क्लोजिंग है, यहाँ जो पिछले इसने हाई बनाए थे, ये स्विंग से हाई के देखिए, इन सभी के ऊपर है। ओके, साथ ही साथ अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट चेक करें 15 मिनट का, तो देखिए मॉर्निंग से ये स्ट्रांग था स्टॉक, ओके, और इवनिंग में भी वॉल्यूम के साथ अच्छा प्राइस मूव करा है। उसके अलावा आप देखिए लास्ट में एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और इसका भी इसने ब्रेकआउट दिया है सेम डे। इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। मंडे को इसे हम बाय करेंगे, फ्लैट ओपन होता है तो 123.5 के आसपास बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा हमारा 125 एंड 127 का। अगर 127 ब्रेक करता है तो 130 भी आ सकता है कल के दिन के अंदर। एसएल आप यूज़ कर सकते हैं 122 का, ये राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट आया है, इसके ऊपर बाय करके चल सकते हैं। एसएल रहेगा हमारा ये एसएल, ये जो है ना 122, इसकी ये एसएल यूज़ करेंगे हम। टारगेट 125, 127, 130। ओके, नाउ थर्ड स्टॉक है हमारा पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री एक एग्रोकेमिकल कंपनी है एंड इस सेक्टर की लीडर भी है। जैसे हम सबको पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, जिसकी वजह से एग्रोकेमिकल बेस्ड कंपनीज की हमेशा डिमांड रहती है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें पीआई इंडस्ट्री का, ओके, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ आपको। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में अगर आप इसे देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में रहा है। ओके, मतलब पीछे 5-10 साल का टाइम फ्रेम देख लीजिए आप, ये हमेशा से लॉन्ग टर्म में रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो हमेशा डिमांड में रहता है इंडिया के अंदर। ओके, अगर इस स्टॉक को हर एक डिप में अगर आप एसआईपी मोड में बाय करना चाहें तो भी बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब कभी डिप मिलता है आप एक स्टॉक ले लीजिए, स्टॉक बड़ा है 3422 के आसपास प्राइस है, तो जब कभी आप इसमें आपको डिप नजर आए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसे हर एक डिप में एसआईपी मोड में बाय करके चल सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये स्टॉक जो है, अगर इसमें आप एक मूविंग एवरेज डालता हूँ मैं, ये मूविंग एवरेज है 20 डेज का, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये स्टॉक जनरली जो है 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड करता है। अभी रिसेंटली जो करेक्शन आया था ये अगस्त के महीने में, तो सेम इसने इसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर मूव करना शुरू कर दिया है। ओके, साथ ही साथ इसमें एक पैटर्न बना है, आपको दिखाता हूँ, इसे बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। आप देखिए इस राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट है वो 2-3 दिन पहले आया था इस वाली ग्रीन कैंडल में। ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली ग्रीन कैंडल, राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 2-3 दिन पहले। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के बाद वापस रिट्रेसमेंट आया 2 दिन के अंदर, रिट्रेसमेंट के बाद वापस ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ओके, तो अगर आप इसे कल के लिए इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। इसको हम बाय करेंगे 3450 के ऊपर, टारगेट रहेगा हमारा 3500, एसएल यूज करेंगे 3425 का। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर मोर ट्रेडिंग आइडियाज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।